कुंडली कोई भविष्य बताने की मशीन नहीं है, ये जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट है। जो इसे सिर्फ क्या होगा तक सीमित करता है वह ज्योतिष को समझा ही नहीं। असली खेल शुरू होता है 12 भावों से, क्योंकि यही तय करते हैं कि जीवन के अलग अलग मोड़ों पर आप कैसे जीते हैं, कैसे गिरते हैं और कैसे उठते हैं। वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली के 12 भाव मानव जीवन के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं। व्यक्तित्व, धन, परिवार, साहस, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर, भाग्य और अंततः आध्यात्मिक मुक्ति कुछ भी इनसे बाहर नहीं है। लेकिन एक भ्रम साफ तोड़ लेना जरूरी है, भाव अपने आप मजबूत या कमजोर नहीं होते। उनकी शक्ति तय होती है उनमें बैठी राशि, वहां स्थित ग्रहों, उन पर पड़ने वाली दृष्टियों और सबसे अहम उस भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति से। समय के साथ जब दशा और गोचर बदलते हैं, अलग अलग भाव सक्रिय होते हैं और यहीं से जीवन का फोकस बदलता रहता है। इसलिए कोई दौर रिश्तों पर भारी होता है, कोई करियर पर, कोई स्वास्थ्य पर और कोई भीतर की खोज पर। पहला भाव यानी लग्न भाव आपके अस्तित्व की नींव है। ये शरीर, ऊर्जा और जीवन की दिशा तय करता है। मजबूत लग्न और उसका स्वामी अच्छे स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता देता है। बचपन में यही भाव शारीरिक विकास और मानसिक दृष्टिकोण बनाता है और वयस्कता में नेतृत्व और स्वतंत्रता देता है। दूसरा भाव परिवार, वाणी और संचित धन से जुड़ा है। मजबूत होने पर बचपन में सहारा, युवावस्था में प्रभावशाली बोलचाल और आगे चलकर आर्थिक स्थिरता देता है, जबकि कमजोर होने पर या तो शुरुआती जीवन डगमगाता है या बाद में धन टिकता नहीं। तीसरा भाव साहस, प्रयास और संचार का है। यही भाव बताता है कि आप डर के आगे झुकते हैं या मेहनत से रास्ता बनाते हैं। युवावस्था में इसका असर पढ़ाई, स्किल्स और नेटवर्किंग में दिखता है। चौथा भाव मां, घर और मानसिक शांति का है, जो जीवन के मध्य चरण में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। मजबूत चौथा भाव भीतर की स्थिरता देता है और कमजोर होने पर व्यक्ति बाहर सब ठीक होने के बावजूद अंदर से बेचैन रहता है। पांचवा भाव बुद्धि, रचनात्मकता, शिक्षा और संतान से जुड़ा है। शुरुआती जीवन में ये पढ़ाई और प्रेम में दिखता है और आगे चलकर संतान और रचनात्मक विरासत में। कमजोर पंचम भाव अनियमित शिक्षा, सत्य में नुकसान या संतान से जुड़े तनाव ला सकता है। छठा भाव संघर्ष, स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा का है। कामकाजी जीवन में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। मजबूत छठा भाव व्यक्ति को बीमारियों, शत्रुओं और बाधाओं से लड़ने की ताकत देता है, जबकि कमजोर होने पर वही चीजें जीवन को घसीटने लगती हैं। सातवां भाव विवाह और साझेदारी का है, जो वयस्क जीवन की रीढ़ है। मजबूत होने पर सहयोगी रिश्ते देता है, कमजोर होने पर देरी, टकराव और अस्थिरता। आठवां भाव बदलाव, दीर्घायु और छिपे हुए सत्य का है। इससे लोग डरते हैं, लेकिन यही भाव संकट में खड़ा रहना सिखाता है। मजबूत अष्टम भाव गहरी आध्यात्मिक समझ और कठिन समय सहने की क्षमता देता है, कमजोर होने पर अचानक नुकसान या स्वास्थ्य संकट दिखा सकता है। नौवां भाव भाग्य, धर्म और उच्च ज्ञान का प्रतीक है। ये जीवन का सुरक्षा कवच है, जो सही समय पर सही मार्गदर्शन देता है, खासकर मध्य आयु में। 10वां भाव करियर और प्रतिष्ठा तय करता है। मजबूत दशम भाव नाम, पद और समाज में पहचान देता है, कमजोर होने पर व्यक्ति दिशा खोजता रह जाता है। 11वां भाव इच्छाओं, लाभ और मित्रता का है, जो बताता है कि आपकी मेहनत का फल कितना मिलता है। मजबूत होने पर इच्छाएं पूरी होती हैं, कमजोर होने पर संतोष नहीं मिलता। अंत में 12वां भाव आता है वैराग्य, आध्यात्मिकता और जीवन चक्र के समापन का भाव। बुढ़ापे में यही भाव प्रमुख होता है। मजबूत 12वां भाव शांति, स्वीकार और आध्यात्मिक विकास देता है, जबकि कमजोर होने पर पलायन, भ्रम या अकेलापन बढ़ता है। साफ निष्कर्ष यह है, जीवन किसी एक भाव से नहीं चलता। जीवन चलता है भावों के संतुलन से। जिस कुंडली में प्रमुख भाव मजबूत हों और आपस में सामंजस्य में हों, वहां व्यक्ति हर चरण को बेहतर तरीके से पार करता है।